मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री वीर चैनल इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो आपकी अब चल रही है ये है आपकी थर्ड यूनिट में आपका जो टॉपिक चल रहा था सामाजिक परिवर्तन। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो चेंज ला रहे हैं, जो उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हैं। उसमें मैंने पहला कारक आपको करवा दिया था सामाजिक कारक, उसके बाद दूसरा कारक था आपका दबाव समूह का कारक, और तीसरा जो आज आपका कारक है वो है लेखक यानी कि राइटर्स का भी इन पे क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये आज आपका जो टॉपिक है तीसरा लेखक। तो अब ये भी प्रभावित करने वाला है किसको, हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा, लेखक। तो लेखक यानी कि राइटर। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो हमारा लेखक है उसकी संलग्नता एवं व्यस्तता एवं संलग्नता के अंतर्गत उन तथ्यों का समावेश किया जाता है जो कि समसामयिक यानी कि जो हमारे वर्तमान में घटनाएं घटती हैं उनके बारे में समसामयिक होते हैं। एक शिक्षक का यह कार्य होता है कि वह अपने छात्र को समसामयिक शिक्षा दे, यानी कि जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में बच्चे को बताए। जैसे कि आज का जो युग है हमारा वैज्ञानिक युग है, तो इस युग में भी हमारे जो है धूम्रपान हो गया, दहेज प्रथा होगी, ये दूसरा भ्रूण हत्या होगी, कन्या भ्रूण हत्या होगी, ये पर्यावरण संबंधी हो गए तथ्य है। तो ये सारी कौन सी घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं। तो इस प्रकार जो हमारा शिक्षक है उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह बच्चे को समसामयिक संबंधी जो घटनाएं हैं उसके बारे में उनके अंदर उसका क्या करे, विकास करे। इसके साथ ही इसलिए जो हमारा प्रशिक्षण काल है यानी कि हम टीचर ट्रेनिंग देते हैं, छात्राध्यापकों को जो शिक्षा देते हैं, टीचर ट्रेनिंग के दौरान हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, समसामयिक शिक्षा ही प्रदान करनी चाहिए। सिलेबस में क्या है, हमने समसामयिक यानी कि जो हमारी घटनाएं चल रही है वर्तमान में उसके बारे में ही बच्चे को क्या करना चाहिए, छात्राध्यापकों को बताना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले टाइम में जैसे कि वो अपने आने वाले टाइम में बच्चों को क्या करे, शिक्षा के साथ साथ समसामयिक घटनाओं के बारे में भी उनको क्या करे, बताए। इससे क्या होगा, एक तो हमारे राष्ट्र और हमारे समाज का क्या होगा, उन्नत विकास होगा। तो उसके बाद परंतु जो हमारा पाठ्यक्रम का लेखन का कार्य है वो क्या है, वो शिक्षक का नहीं है। शिक्षक तो केवल ऐसा कर सकता है कि जैसे हमारे स्कूल कॉलेजों में जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं तो उन पत्र पत्रिकाओं में अपने क्या कर सकता है, लेख वगैरह दे सकता है, या जो हमारी समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में वो क्या कर सकता है, उनको लिखवा सकता है, उनके बारे में लेखन करवा सकता है। तो ये हमारे जो शिक्षक है उनका कर्तव्य होता है। तो उसके बाद जिससे कि एक सार्थक जो हमारा क्या हो पाठ्यक्रम तैयार हो सके। इसके साथ ही इसके लिए शिक्षक को समसामयिक क्षेत्रों में यानी कि जो हमारी घटनाएं चल रही हैं वर्तमान में, जो हमारा शिक्षक है उसको क्षेत्रों में अपनी लेखन के साथ लेखन की संलग्नता के साथ उसको क्या करना चाहिए, व्यापक रूप प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जो आपका आ जाता है एक द्वितीय एवं प्रमुख जो आपके हैं समाचार पत्र आते हैं इसके अंतर्गत। तो पत्र पत्रिकाओं में भी समसामयिक विषयों एवं समस्याओं पर लेखन का सुझाव किसको देना चाहिए, हमारे शिक्षक को देना चाहिए, तथा इससे क्या होगा, हमारे समाज एवं राष्ट्र का क्या हो सकेगा, विकास होएगा। इसके साथ ही इस प्रकार जो हमारा छात्राध्यापक का प्रशिक्षण काल होता है, काल में भी पत्रकारिता जो हमारी होती है, पत्रकारिता लेखन संबोधित करने का भी प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जो हमारे छात्राध्यापक हैं यानी कि टीचर ट्रेनिंग के टाइम जो बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं उस टाइम जो है छात्राध्यापकों को भी सामूहिक रूप से में जो हमारी पत्रकारिता लेखन है एवं अध्ययन संबोध रूप में क्या करना चाहिए, संबोध रूप से उन संबोध रूप का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें उद्देश्यों की आवश्यकता होगी, उसका महत्व हो गया, उसको क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप में निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि हमारी जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, किस कारण से ये जो हमारी घटनाएं हो रही हैं इसके बारे में क्या कारण है। इन कारणों को खोजने के साथ ही छात्राध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण काल के दौरान समसामयिक घटनाओं पर भी लेखन या कुछ अपने लेख वगैरह पत्रिकाओं में स्पष्ट रूप से धारण करवाने चाहिए।
बाद आपका इसमें पहला पॉइंट आ जाता है लेखन कौशल का विकास। इसमें जो आपका लेखन राइटर है तो उसमें क्या है आपका लेखन कौशल, जो आपके आप अंदर लिखने की कला है, लेखन कौशल का विकास। पहला पॉइंट आपका हो गया इसमें लेखन कौशल, लेखन कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास। इस स्किल के अंदर कौशल होती है स्किल्स। तो जो हमारी पत्रकारिता है, जो हमारे समाचार पत्र है, पत्रकारिता संबंधी कार्यों में व्यस्तता का प्रमुख उद्देश्य छात्र अध्यापकों के अंदर लेखन कौशल का विकास करना होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि छात्र अध्यापकों द्वारा अपने शैक्षिक विषयों यानी कि जो उनके सब्जेक्ट हैं, शैक्षिक विषयों में लेखन के साथ साथ समसामयिक विषय जो हैं कि जो उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ जो उनके समसामयिक विषयों पर भी लेखन की कुशलता क्या क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जिससे एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है, दायित्व होता है। इसलिए उसके लिए केवल लेखन का क्षेत्र मात्र शैक्षिक विषयों यानी कि उसको केवल शिक्षा प्रदान ही नहीं करने, शिक्षक विषयों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे उन विषयों पर भी लेखनी उठानी चाहिए जो कि जो कि समसामयिक मुद्दों में, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में हमारे कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं। धूम्रपान हो गया, ये नशाखोरी, धूम्रपान नशा हो गया, या भ्रष्टाचारी होगी, या कन्या भ्रूण हत्या हो गया, पर्यावरण हो गया है। तो ये क्या है, सब हमारी समसामयिक घटनाएं हैं। तो इन समस्याओं से संबद्ध इन विषयों पर लेखन की योग्यता भी छात्राध्यापकों में प्रशिक्षण काल में क्या करनी चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए, उनका लेखन कौशल का भी विकास करना चाहिए। यानी कि हमको बच्चों को कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनकी शिक्षा के साथ साथ समसामयिक घटनाओं के बारे में भी उनके अंदर लेखन कौशल का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है पठन कौशल का विकास। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है इसमें पठन कौशल, पठन कौशल, पठन कौशल का विकास। तो इसमें दूसरा आपका आ जाता है पठन कौशल का विकास, यानी कि रीडिंग। पठन हो गया, रीडिंग लगाना, इस कौशल का विकास। पठन कौशल के विकास के अंतर्गत पत्रकारिता संबंधी लेखन के साथ ये व्यवस्था जो हमारी व्यस्तता है, जो हमारी पत्रकारिता संबंधी लेखन के साथ जो हमारी व्यस्तता का द्वितीय उद्देश्य छात्र अध्यापकों यानी कि जो हमारे टीचर ट्रेनिंग के दौरान जो बच्चे होते हैं छात्र अध्यापकों में पठन कौशल को भी क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। साथ ही छात्र अध्यापकों द्वारा जब समूह है यानी कि वो किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, छात्र अध्यापक द्वारा जब समूह में किसी पत्रकारिता पर जो अनुच्छेद यानी कि शोध या रिसर्च है, अनुच्छेद का पठन किया जाएगा तो उसको पठन करने की विधि समूह के छात्रों में अच्छी हो सकती है। यानी कि जो भी वो रीडिंग लगा रहे हैं, जो जब पठन कर रहे हैं कि इसके संबंध में पत्रकारिता में अगर कोई किसी विषय के संबंध में कोई अनुच्छेद कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लो कि पर्यावरण क्यों बढ़ रहा है, तो इसके बारे में बच्चों को क्या करना है, शोध करना है, रिसर्च करना है। तो बच्चे जब इस चीज का शोध पर्यावरण के उनको प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से, किस कारण से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जब ये कार्य बच्चे एक ग्रुप में एक समूह में बैठकर करेंगे तो क्या होगा, उनका जो उनकी पठन कौशल में एक दूसरे के द्वारा वो पठन की खोज की समीक्षा करेंगे और इसको सुधारने के लिए वो क्या करते हैं, इसके एक सारगर्भित पठन की विधि में तकनीकी की योग्यता के माध्यम से समसामयिक विषयों को क्या करती हैं, सार तत्व रूप में समझकर उन पर अपने मौखिक एवं लिखित जो उन्होंने बच्चों ने जो उस पर्यावरण पर शोध रिसर्च करा है तो उसे वो क्या करती हैं, लिखित या मौखिक या लिखित रूप में अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, पठन कौशल के विकास के अंतर्गत आता है। तो ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा हो गया आपका समसामयिक विषयों का ज्ञान। समसामयिक, तीसरा इसमें आ जाता है आपका समसामयिक
ये आपका इसमें आ गया आगे समसामयिक। तो ये आपका हो गया समसामयिक विषयों का ज्ञान। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो हमारे छात्रा अध्यापकों द्वारा पत्रकारिता लेखन से संबद्ध करने का प्रमुख उद्देश्य उनकी समसामयिक विषयों का ज्ञान प्रदान करना होता है। एक छात्रा अध्यापक होता है जो अपनी परिवेशीय एवं समसामयिक घटनाओं को व्यापक उसे क्या करना चाहिए, घटनाओं की व्यापक समझ होनी चाहिए, तब ही वह अपनी दायित्वों को वो क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। अगर वो जो समसामयिक विषयों का जो उसको ज्ञान है अगर पूर्ण रूप से हो सके। एक छात्रा अध्यापक जो है वो शिक्षण कला के पूर्ण निपुण करने में क्या है, पूर्ण है, निपुण है। जो हमारा छात्रा अध्यापक है वो शिक्षण कला में पूर्ण व निपुण है, परंतु उसकी इस विधि का ज्ञान नहीं है, परंतु उसे उस विधि का ज्ञान नहीं है कि विद्यालय में 100% नामांकन किस प्रकार होगा। देखो, अगर एक शिक्षक है, शिक्षक को क्या है, अपना ज्ञान देने में पूर्ण निपुण है, उसे पूरा ज्ञान है, लेकिन उसको ये नहीं बात पता चल रहा कि उसमें जो बच्चों की उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं रहा, उनका नामांकन क्यों नहीं बढ़ रहा। जब तक कि वह उस समाज में जाकर या उस समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी उसको, तब तक वह क्या करेगा, उन विषयों पर नामांकन के संबंधित उसे कुछ नहीं पता चलेगा कि किस कारण से बच्चे हैं जो उनका नामांकन नहीं बढ़ रहा। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि गरीबी भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है, अदरवाइज और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि बच्चे जो है विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पाते, उनका 100% नामांकन नहीं हो पाता। तो उसके बाद आपका चौथा आ जाता है सामाजिक विषयों का ज्ञान। चौथा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है सामाजिक, चौथा पॉइंट आपका इसमें है सामाजिक विषयों का ज्ञान, सामाजिक विषयों का ज्ञान। तो इसके अंतर्गत देखो क्या आता है, सामाजिक विषय जैसे छात्रा अध्यापकों को पत्रकारिता लेखन जो है उनका लेखन से संबोध करने के लिए, जबकि उनके साथ जोड़ने के लिए संबंध के मूल में जो उनके प्रमुख उद्देश्यों, उनकी जो सामाजिक विषयों का ज्ञान क्या करना चाहिए, ज्ञान प्रदान करना चाहिए। क्योंकि छात्रा अध्यापक है जो अपने भावी जीवन यानी कि उसमें आने वाले टाइम में भावी जीवन में सामाजिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली जो उसकी भूमिका है, भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। यानी कि जो उसके भावी जीवन में जो कि जैसे समाज के अंतर्गत आता है तो उसको क्या है, सामाजिक विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। समाज में जो उसकी भावी जीवन में सामाजिक अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली जो भूमिका का क्या करना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। विद्यालय में अभिभावक अपने बालकों को इसलिए भेजते हैं, पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इसलिए विद्यालय भेजते हैं कि वे समसामयिक विषयों का क्या करें, ज्ञान प्राप्त कर सके और सामाजिक कुशलता को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो इसीलिए जो हमारे जो प्रशिक्षण काल के दौरान हमारे जो शिक्षक होते हैं उनको सामाजिक विषयों का भी ज्ञान देना चाहिए। यानी कि वो विद्यालयों में बढ़ाने के लिए जाते हैं तो अभिभावक अपने बच्चों को तब इसलिए स्कूल भेजते हैं, विद्यालयों में भेजते हैं ताकि वो अपने समाज की जो सामाजिक कुशलता है उनका विकास उनके अंदर हो सके। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट आ जाता है सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय। 5वां पॉइंट आपका आ जाता है समाज। 5वां पॉइंट आपका इसमें है सिद्धांत एवं व्यवहार। सिद्धांत एवं व्यवहार का ज्ञान। ये आपका 5वां पॉइंट है, सिद्धांत एवं व्यवहार का ज्ञान। यानी कि आपके जो पत्रकारिता के माध्यम से छात्रा अध्यापकों में
सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहार में प्रयोग करने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है, तथा छात्र अध्यापकों द्वारा विविध कौशलों का ज्ञान की क्या होती है, उनको प्राप्ति होती है। कैसे? जैसे कि आपका हो गया लेखन कौशल हो गया, पठन कौशल हो गया, उसके बाद जीवन कौशल हो गया, शिक्षण कौशल हो गया, ये सारी स्किल हैं उसके अंदर। शिक्षण कौशल हो गया आदि जब छात्र पत्रकारिता लेखन से संबंधित होकर विविध विषयों पर लेखन करते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कौन कौन से होगी, लेखन कौशल हो गया, पठन कौशल हो गया, उसके बाद जीवन कौशल हो गया, शिक्षण कौशल हो गया। तो इन सभी पर जब छात्र पत्रकारिता लेखन से संबंधित होकर विविध विषयों पर लेखन कार्य करता है तो जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति पर जो सिद्धांत के रूप में उनको प्राप्त होता है, तो जो भी ज्ञान उसके पास सिद्धांत रूप में आता है तो उसका लाभ क्या होता है, संपूर्ण समाज को होता है। सिद्धांत होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने सिद्धांत होते हैं और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति क्या चलता है। जैसे सिद्धांत हो गए कि आप किसी स्कूल कॉलेज का आप उदाहरण ले सकते हो कि इस कॉलेज में क्या है, स्कूल में क्या है, कि पूर्ण रूप से क्या है, अनुशासन है, जैसे कि पूरी यूनिफॉर्म में आना, टाइम पे आना, पूर्ण बच्चों को सारे पीरियड लगना, सारे उनकी क्लासें लगना। तो ये क्या हो गया, उस स्कूल कॉलेज का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। इस प्रकार छात्र अध्यापकों में भी सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर हम बच्चे को अच्छे जगह शिक्षा दिलवाते हैं तो उनकी कुछ सिद्धांत और उन्हीं सिद्धांतों को अगर बच्चा सीखता है, उनको सिखाया जाता है, तो उनके भावी जीवन में ये सारे सिद्धांत क्या आते हैं, उपयोग में आते हैं और इसी के माध्यम से उनको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे वह के अपने भावी जीवन में पत्रकारिता का क्या करें, सर्वोत्तम रूप से उनका प्रयोग कर सके। उसके बाद आपका छठा पॉइंट आ जाता है पर्यावरणीय संतुलन। आगे है पर्यावरणीय छठा है आपका पर्यावरणीय संतुलन। पर्यावरणीय संतुलन का ज्ञान, ये आपका छठा पॉइंट है, पर्यावरणीय संतुलन का ज्ञान। यानी कि वर्तमान समय में हमारा क्या है, प्रमुख समस्या किससे संबंधित है, पर्यावरण असंतुलन से संबंधित है, जिसका प्रमुख कारण है कि मानवीय त्रुटियां होगी। जैसे मानवों द्वारा जो गलतियां की जाती, मानवीय त्रुटियां होगी, जैसे कि मानव दोहन करता है, लकड़ी का दोहन करता है, या ये एसी वगैरह होते हैं, तो इनसे जो गैस निकलती है और क्लोरोफ्लोरो जो गैस निकलती है, तो इससे क्या होता है, जो ये हमारी ओजोन परत है उसको क्या करती है, उनकी मोटाई को घटाती जाती है, जो भी ये गैसें होती हैं हमारे पर्यावरण में। तो ये जो कारण है किसका, मानवीय एवं औद्योगिक कारण का औद्योगिक विकास हो गया। उसके बाद यह है एक समसामयिक विषय, यानी कि जो हमारे वर्तमान रूप में चल रहा है, कौन सा, पर्यावरणीय संतुलन का ज्ञान, कि हमारा जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, जिस पर पत्र पत्रिकाओं पर प्रकाशन होता रहता है। शिक्षक को इस विषय से संबोध करके जो हमारा पर्यावरणीय ज्ञान है, यानी कि शिक्षक को इससे संबोध करके, यानी से संबंध स्थापित करके जो हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का कारण है, उससे संबंधित क्या करें, पर्यावरणीय संतुलन की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। प्रथम शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण संतुलन के बारे में सिखाया जाना चाहिए। और द्वितीय क्या है, आपको जो हमारे लेखों एवं अनुच्छेदों के द्वारा माध्यम से भी समाज के पर्यावरण के प्रति जो संतुलन बिगड़ रहा है, तो उसके प्रति जागरूकता ला सकते, उत्पन्न की जा सकती है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही छात्राध्यापकों को पत्रकारिता के साथ उनके साथ क्या करना चाहिए, संबंध स्थापित करना चाहिए। तो मैंने जो आपको करवाया था आज लेखन कौशल लेखन करवाया था, तो इसमें क्या है, जो हमारा लेखन है, मैंने आपका जो चल रहा है वो है जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन
क्या प्रभावी कारक, तो उसमें मैंने आपको पहले 2 कारक करवा दिए, पहला सामाजिक कारक, दूसरा दबाव समूह का कारक और तीसरा था आपका लेखक का, जो लेखक हैं कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के संदर्भ में लेखन के साथ जो हमारी व्यस्तता एवं संलग्नता के अंतर्गत उन तथ्यों का समावेश किया जाता है जो कि समसामयिक होते हैं, कि यानी कि जो हमारी समसामयिक घटनाएं जो वर्तमान समय में चल रही हैं। तो एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने छात्रों को समसामयिक विषयों के बारे में भी उनको क्या करे, ज्ञान प्रदान करे और समसामयिक उनके अंदर जो है समसामयिक कुशलता का विकास हो सके। इसलिए प्रशिक्षण काल के दौरान भी शिक्षकों द्वारा जो हमारे छात्राध्यापक होते हैं उनको समसामयिक घटनाओं के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो हम जो समसामयिक घटनाओं के बारे में अगर बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वो अपने भावी जीवन में आने वाले इन समस्याओं से दूर रहने के उपाय को ढूंढ सकते हैं। और इससे क्या होता है, अगर हम छात्राओं को समसामयिक विषयों के बारे में समझने में अपनी भूमिका संबंधी कुशलता का विकास कर सकेगा। और जो हमारा पाठ्यक्रम लेखन है वो शिक्षक का कार्य नहीं होता। शिक्षक केवल अपनी लेखन योग्यता के द्वारा ही, जो उसकी लेखन योग्यता है उसके द्वारा वो क्या करता है, समाचार पत्रों में इन जो हमारी समसामयिक घटनाएं हैं उनके माध्यम से पाठ्यक्रम का क्या करता है, निर्माण करने में अपने सुझाव दे सकता है कि इन घटनाओं को भी हमारे विषयों में शामिल किया जाए। और अपनी जो उनकी लेखन कौशलता है इसके लिए शिक्षक को समसामयिक क्षेत्रों में अपनी जो लेखन संलग्नता को व्यापक रूप में क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। और जो तो आपका है द्वितीय जो आपकी है प्रमुख समाचार पत्रिकाओं में जो हमारी समसामयिक विषयों एवं समस्याओं पर जो हमारी लेखन करके उन पर क्या कर सकते हैं, सुझाव प्रस्तुत करके समाज एवं राष्ट्र में उनको क्या कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लेखक के अंतर्गत आता है। तो इसमें मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। कौन सा? पहला था आपका लेखन कौशल का विकास, दूसरा था पठन कौशल का विकास,